हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक सीरीज का नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस मतलब एक ही बार नजर आना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी के दो डिजिट्स है वो 7 नहीं हो सकते, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है? वैसे कितने ऑप्शन होंगे? 0, 1, 2 अप टू 9। 10 हमारे पास डिजिट्स होती है। ठीक है, तो मान लिया 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा होगा, जिसमें इसको हमने बोल दिया फर्स्ट प्लेस, इसको बोल दिया सेकंड प्लेस और इसको बोल दिया हमने थर्ड प्लेस। केसेस हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लिया मैंने केस लिया, केस 1, कि 7 appears एट प्लेस 3। अब अगर थर्ड प्लेस पर 7 है तो चलो मान लिया मैंने यहाँ पर 7 रखा, तो बाकी की दो जगहों पर अब मुझे ये तो पता है कि 7 नहीं रख सकता, क्योंकि एग्जैक्टली वंस 7 दिखना चाहिए। ठीक है, तो बाकी दो ऑप्शन के पास, दोनों प्लेस के पास कितने ऑप्शन होंगे? 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रखो 7 को छोड़कर। क्या रिपीट भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग बड़े आराम से डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7 को मैंने हटाया तो बाकी दोनों प्लेसेस के लिए मेरे पास ऑप्शन बचे 9, और इस वाले प्लेस के लिए भी 9 ऑप्शन। तो यहां से मुझे मिला 81 नंबर्स। तो 81 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 7 थर्ड प्लेस पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं केस 2। 7 appears at second प्लेस। तो सेकंड प्लेस पर 7 को रख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर सेकंड प्लेस पर हमने 7 को रखा तो थर्ड प्लेस पर क्या मेरे पास अभी भी 9 ऑप्शंस है? नहीं। 0 भी नहीं आ सकता। 7 तो नहीं आएगा, साथ ही साथ 0 को भी यहाँ पर नहीं रखना है, वरना तो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो इसीलिए इसके पास ऑप्शन बचे 8। और ये जो फर्स्ट प्लेस था हमारे पास, इसके पास अभी भी 9 ऑप्शंस है। सिर्फ और सिर्फ 7 नहीं आ सकता, 0 वहां पर अभी भी आ सकता है। तो इसीलिए इस वाले केस से हमें मिलेंगे 72 नंबर्स। और सिमिलरली केस 3, when 7 appears at first place। तो ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर हमने 7 को रख दिया। अब वापस से वही चीज कि ये जो थर्ड प्लेस है इसके पास अभी भी कितने ऑप्शन है? इसके पास फिर से 8 ऑप्शन। एक तो 7 नहीं आ सकता और दूसरा 0 नहीं आ सकता। सेकंड प्लेस के पास कितने ऑप्शन? सिर्फ और सिर्फ 7 नहीं आना चाहिए, तो 9 ऑप्शन सेकंड प्लेस के पास। 0 तो आ ही सकता है। तो इसीलिए यहां से हमें मिलेंगे अगेन 72 नंबर्स। इसके अलावा और कोई पॉसिबल केसेस नहीं है, और सारे के सारे केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसीलिए सारे केसेस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो आंसर होगा, टोटल नंबर्स कितने होंगे? टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 81 प्लस 72 प्लस 72 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये ऐड करेंगे तो 225। 225 मतलब हमारा आंसर आ गया ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। कैसे? रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड। सवाल को पढ़ा हमने कि 7 हमें एक ही बार चाहिए, तो हम सोचेंगे कि 7 को एक बार कहीं भी रख देते हैं। मतलब जैसे मान लिया ये 3 डिजिट का नंबर है, 3C1 से मैंने एक प्लेस सेलेक्ट किया। 3C1 से मैंने कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर लिया और वहां पर मैंने 7 को रखा। 7 को रखने के कितने तरीके? एक तरीका तो इंटू 1। तो मान लिया तुमने 7 रख दिया यहाँ। फिर हम सोचेंगे कि 7 तो रख ही दिया, अब 7 नहीं आना चाहिए बाकी दो प्लेसेस पर। रिपीटिशन तो हो ही सकता है अगर गिवन नहीं है तो बची हुई दो प्लेसेस के पास हम बोलेंगे कि 9 इंटू 9। पहली वाली प्लेस के पास भी 9 ऑप्शन और दूसरी वाली प्लेस के पास भी 9 ऑप्शन। अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी कि जैसे तुमने यहाँ पर 7 रखा और इन 9 वेज से तुमने जब थर्ड प्लेस को फिल किया तो हो सकता है उसमें 0 आ जाए, क्योंकि 9 के अंदर तो 0 भी छिपा हुआ है। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स में अगर तुमने 7 को हटाया तो 9 डिजिट्स बची। उन 9 डिजिट्स में अभी भी 0 है, और वो 0 हो सकता है कि थर्ड प्लेस पर फिल हो जाए। तो थर्ड प्लेस पर जैसे ही 0 आया तो इसका मतलब वो डिजिट, जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का बचेगा।
तो उससे हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इस वाले आंसर से सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा केसेस हमें मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा केसेस। तो इसीलिए इस तरह से हमें नहीं सोचना है। तो इसका जो करेक्ट वे है वो यही है, आंसर इज 225। थैंक यू।